देखिए, डोमेस्टिक बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह कंसाइनमेंट को पहुंचाने के लिए, कस्टमर तक फीडबिंग देने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो डोमेस्टिक में आपको कितने तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, एक तो बाय रोड होता है, बाय रेलवे होता है, ऐसी होता है, तो बाई बस भी होता है। तो कहने का मतलब कि अब आपको बाहर भेजना है अदर कंट्री में, तो आप ट्रक में, लारी में नहीं भेज सकते। उसके लिए सेफ्टी से मटेरियल पहुंचने के लिए आपको कंटेनर बनाए गए हैं जो पूरी तरह से ब्लॉक रहते हैं, एक तरफ से ओपन होते हैं। तो इस तरह से आपका कंटेनर होता है। हमारे इंडिया में जो है कितने तीन साइज में कंटेनर आता है। कितने साइज में आता है? तीन साइज में आता है। फर्स्ट कंटेनर का जो साइज है क्या है? 20 फीट है। दूसरा कंटेनर का साइज क्या है? 40 फीट है, ठीक है। और तीसरे कंटेनर का जो साइज है 40 हाँ, तो वैसे तो 45 फीट का भी कंटेनर होता है, बट वो बहुत स्पेशल कंटेनर में आता है। तो 45 फीट जो होता है कभी कभी मतलब रेयर केस में होता है। ज़्यादा 20 और 40 का लोग यूज करते हैं और ये स्टैंडर्ड है, जो कि आपको इसको लिफ्ट किया जा सकता है। इसके अंदर मटेरियल को फिर आके आपको ड्रॉप कर दिया जाता है समुद्र की जहाज के ऊपर, ठीक है, चाहे रेलवे ट्रैक के ऊपर, चाहे रेलवे में, जो भी है बहुत इजी होता है। तो आपने कंटेनर का साइज देखा, तो इसको अब मेजरमेंट कैसे लिया जाता है? सीबीएम में लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? सीबीएम में लिया जाता है। जैसे फर्स्ट कंटेनर की बात करें, जैसे 20 का था, तो इस कितना सीबीएम रहता है? ये 33 सीबीएम रहता है। कितना रहता है? 33 सीबीएम बोल सकते हैं। सीबीएम का मतलब होता है क्यूबिक मीटर, सीबी का मतलब क्यूबिक मीटर। तो मान लीजिए आपका कोई भी कंसाइनमेंट है, तो आपको पहले उसमें कोई भी कंसाइनमेंट रहेगा तो उसका लेंथ विड्थ तो मालूम रहेगा। अगर राउंड शेप में भी है तो आप उसको लेंथ विड्थ ले सकते हो। उसको चारों तरफ अगर मान लीजिए कोई मटेरियल राउंड में है तो उसका आप इधर सरकमफ्रेंस ऐसा ले सकते हैं, इसको लेंथ बोल सकते हैं, इसको विड्थ बोल सकते हैं, और जो उसको जो हाइट है वो हाइट बोल सकते हैं। जैसे आपका पीवीसी वाटर स्टॉपर है तो कॉइल में पैक होता है, कोई भी होज पाइप कॉइल में पैक होता है, चाहे ब्रेडेड हो जो। तो जब कॉइल बनता है तो आपको इधर से आप लेंथ विड्थ बोल सकते हैं। उसका जो हाइट है, जो जमीन से उठ करके आ रहा है, उसको आप हाइट बोल सकते हैं, लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो लेंथ विड्थ जो भी है तो आपको किस में लेना है? मीटर में लेना है। जैसे आप मेजरमेंट कैसे करते हो? डायरेक्ट मीटर में। आप सबसे अच्छा मेजरमेंट का सबसे कम यूनिट बोलते हम कैसे लेते हैं? मिलीमीटर में लेते हैं। और उसमें ही कम यूनिट बोले तो माइक्रोस बोलते हैं। जबकि आपको मेजरमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट आपको मेजरमेंट में आता है मिलीमीटर ही आता है। तो आपको क्या करना होता है? एमएम में आप पूरा मेजर कर लीजिए, और उस एमएम को आप कितना से डिवाइड करोगे? 10 से डिवाइड करोगे या तो आपको क्या आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा, है ना। नहीं तो आप उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो मीटर में आ जाएगा। जिससे आपको मान लीजिए 2000 है, 2000 mm है, तो एक मीटर में 1000 mm होता है। तो आप इसमें क्या अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो 2 मीटर हो गया, क्लियर। तो आपको जो भी आप डायमेंशन होगा, लेंथ विड्थ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट, आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पूरे जो है मीटर में आ जाएंगे। और तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो आपको एक पीस का आपका वेट निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी मटेरियल आपका सॉलिड मटेरियल है, कॉइल में मटेरियल है, तो उसको अंदर बाहर करने के लिए, उसको कंटेनर में अंदर ले जाने के लिए आपको क्या पायलट की जरूरत पड़ती है। पायलट जो है ये आपको 6 इंच का आता है, तो ये भी आपको हाइट के अंदर प्लस करना होगा। तो आपने देखा कि इस वीडियो में कि कंटेनर क्या है, और उसमें अभी आपको जरूरत है कि अभी हम कंटेनर में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये कंटेनर के अंदर कितना मटेरियल आएगा। तो मान लीजिए जो आपका जो फर्स्ट जो कंटेनर था 20 फीट का, तो उसका सीबीएम कितना था? 33 सीबीएम था। मान लीजिए कोई मटेरियल आपने निकाला, एक मटेरियल का इतना है, एक मटेरियल का आपका कितना आ गया सीबीएम में, तो जो भी मटेरियल का आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो आपका जो कंटेनर का जो है 33 सीबीएम है, तो 33 सीबीएम अगर 20 फीट का कंटेनर में आपको डाला है, तो 30 जितना जिस कंटेनर का जो सीबीएम है उस बाकी आपका रॉ मटेरियल जो मटेरियल का सीबीएम है
उसे डिवाइड कर देना है। तो आपका एक मटेरियल कितना स्पेस लेता है, तो उस तरह उस स्पेस को 33 CBM स्पेस को फुल करने के लिए कितना मटेरियल उसके अंदर जा सकता है। उसी तरह से आपका दूसरा जो है 40 का जो CBM का है, 40 फीट का, उसमें कितना CBM है? 8.6 feet बोला। हाँ? 8.6 feet। तो CBM कितना है? 66 है ना। 66। उसका हाइट की बात नहीं कर रहा, हाइट भी आपको लेना है और उसमें कितना CBM है, तो उसी तरह से फिर आपको डिवाइड कर 67 है मान लीजिए। तो जो एक मटेरियल का जो आप कैलकुलेशन करते हो कितना CBM आता है, तो उस कंटेनर का जो CBM कितना है वो मटेरियल का CBM से डिवाइड करेंगे, तो इस कंटेनर के अंदर आपका मटेरियल कितना आएगा, कितना लोड कर सकते हैं, कितना स्टोरेज करके आप भेज सकते हैं। उसी तरह से लास्ट जो फिर आपका जो आता है कंटेनर, वो कितना CBM का है? लास्ट जो कंटेनर आता है सबसे बड़ा जो कंटेनर है जो 40 बाई 9 पॉइंट 73 CBM है। तो 73 CBM डिवाइडेड बाई आपका जो मटेरियल का CBM आया उसे डिवाइड कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा। अब कास्टिंग डिपेंड ऑफ द क्वांटिटी। अब कास्ट जो होता है जिस तरह से आपको डिपेंड करेगा, आपको कस्टमर को, आपको अगर मान लीजिए कंटेनर बड़ा है, आपका क्वांटिटी कम है, तो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्टेशन शिपमेंट चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे और भी उसको मटेरियल शेयर करना होगा। ठीक है, वो मटेरियल शेयर करने के लिए आपका मटेरियल डैमेज भी हो सकता है, इसलिए वहाँ पर पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर डैमेज वाला मटेरियल है तो आपको वुडन बॉक्स का पैकिंग करना होगा, उसके हिसाब से डायमेंशन लेना होगा। तो आपने देखा कि कंटेनर कितने साइज का आता है, उसमें क्या CBM होता है, 20 फीट, 40 फीट और 45 फीट। हाइट जो आपने देखा कि लास्ट जो हाइट होता है 9 पॉइंट कितना होता है, 6। और कम से कम हाइट कितना होता है, कम से कम 5.6 पॉइंट समथिंग होता है, 8.4 ये कम से कम होता है, और मैक्सिमम 9.6 फीट हाइट होता है। हाईक्यूब का 9.6। ठीक है, तो आपने देखा कि कंटेनर क्या है और उसमें कैसे हम सेगमेंट को अरेंज कर सकते हैं। तो अब ये वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग आप इंटरेस्टेड हैं कि हम एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद करिए, और दूसरे भी जितने भी लोग हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि हम इंडिया वालों को सपोर्ट कर सके और हम इंडिया को एक अच्छा हैप्पी लाइफ दे सके। नमस्कार, धन्यवाद।